बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे, मुख्तसर सी बात करेंगे इस पे कि अगर मिसाल के तौर पर आप चले जाते हैं कहीं पार्क वगैरह में या किसी भी पब्लिक प्लेस पर आप चले जाते हैं, तो उधर आप महसूस करते हैं कि कोई बंदा कोई फुहश ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, गलीज़ गालियाँ दे रहा है, या फिर उसने प्ले कार्ड कुछ ऐसे उठा रखे हैं, फ़ोटोज़ उसके पास ऐसी हैं, या कुछ ऐसे इशारे कर रहा है कि जो कि इंतहाई नामुनासिब है। ऐसी सूरत हाल में कि यकीनन अनॉयंस क्रिएट हो जाती है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा अपनी फैमिली के साथ जा रहा है या फिर अपने बच्चों के साथ जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में उसके लिए बहुत ही वो नापसंदीदा किस्म की सूरत हाल बन जाएगी कि फैमिली है और साथ वो जनाब अजीबोगरीब किस्म के इशारे किनारे कर रहे हैं, या गंदी फ़ोटोज़ प्ले कार्ड्स उन्होंने उठा रखे हैं, या गलत इशारे कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में तो फिर लोग पब्लिक प्लेस पे जाना ही छोड़ देंगे, पार्क वगैरह में विज़िट करना लोग छोड़ देंगे। फिर ऐसे आवारा लोग अगर उधर घूमे फिरेंगे, तो कानून इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर कभी पब्लिक प्लेस पर, मिसाल के तो कहीं बाज़ार में, कहीं गुज़रते हुए, कहीं स्ट्रीट में, कहीं पार्क वगैरह में आप देखें कि कोई शख्स ऐसी हरकत कर रहा है जिससे अनॉयंस क्रिएट हो रही है, कि उसके इशारे, उसकी ज़ुबान बहुत गलीज़ है, या उसके प्ले कार्ड्स कुछ ऐसे कि जिससे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं कि ऐसी गंदी हरकत वो कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में उस शख्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फ़ौरन पुलिस से रब्ता करें, आप 15 पे कॉल करें, या फिर आप अगर थाना करीब है थाने में रब्ता करें। अब तो थोड़ी सी और भी आसानी हो गई कि सबूत के तौर पर किसी इंसान की छोटी सी वीडियो भी बन सकती है। अगर आप देखते हैं कि वो ऐसी हरकत कर रहा है, तो मोबाइल हर शख्स के पास है, वीडियोस बनाना आसान है, तो बंदा थोड़ी सी उसकी वीडियो भी सबूत के तौर पे बना ले कि ये जनाब इस किस्म की हरकत कर रहा था। तो जब इस किस्म की हरकत कर रहा था, आपके पास थोड़ी सी वीडियो भी मौजूद हो, थाने में जाके रिक्वेस्ट करें कि ये शख्स पब्लिक प्लेस के ऊपर इस किस्म की गलीज़ हरकतें कर रहा था, गलत इशारे कर रहा था, फुहश गालियाँ बक रहा था, जिसकी वजह से जनाब हमारी फैमिली डिस्टर्ब हुई, तो इसे पकड़ें। तो पुलिस फिर उसे पकड़ेगी भी, FIR भी उसके ऊपर देगी। तो ये FIR ताज़ीरात पाकिस्तान का यानी PPC का सेक्शन होगा 294 PPC। इसके तहत उस बंदे को पकड़ के तो उसको सज़ा हो सकती है 3 महीने के लिए उसको जेल में भेजा जा सकता है, 3 माह की कैद, और साथ इसको जुर्माना हो सकता है, या दोनों चीज़ें इकट्ठी भी की जा सकती। हो सकता है उसे 3 माह तक कैद की सज़ा हो जाए, हो सकता है उसको जुर्माना कर दिया जाए, हो सकता है ये दोनों काम, जुर्माना भी किया जाए और 3 माह के लिए उसे कैद भी कर दिया जाए। लेकिन होगा कब? जब आप कंप्लेन करेंगे। अगर आप कंप्लेन नहीं करते, खामोशी से गुजर जाते हैं, तो फिर पुलिस को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो आके ख़ुद से केयर करे आपकी। तो इसलिए थोड़ा बहुत ये कभी महसूस करें कि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा कोई इंसान क्रिएट कर रहा है, तो उसकी कंप्लेन किया करें, ताकि फ्यूचर में वो थोड़ा सा मुहतात हो जाए, और आपके अलावा जब आप डिस्टर्ब हुए, फ्यूचर में कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं होगा इसमें। बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि अगर कोई बंदा पब्लिकेशन करता है, किसी ने कोई ऐसी फोहिश किस्म की तस्वीरें छापी हुई हैं, प्ले कार्ड बने हुए हैं, तो इसको स्टेट की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इनको रोके, इन चीज़ों को कंट्रोल करे, ताकि पब्लिक जो है वो इन बुराइयों से बचे और बच्चे लोगों के ख़राब ना हो जाए। तो एनीहो, तो ये स्टेट की भी ज़िम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 37 है, इसकी सब क्लास आगे आप पढ़ें तो वो जी है, वो कहता है कि ऐसी पब्लिकेशन को भी रोकना चाहिए। मज़ीद इस चीज़ पे आपने गौर करना है कि ऐसा नहीं है कि कोई बंदा, ये है पब्लिक प्लेस के ऊपर अगर कोई बंदा ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे किया, लेकिन या पब्लिक प्लेस के करीब, मिसाल के तौर पर किसी बंदे का घर है, पार्क के बिल्कुल एडजस्ट जुड़ा हुआ है पार्क के साथ, वो अपने छत पे खड़ा हो जो चाहे करे, ऐसा नहीं। वो कह देगा कि जनाब पब्लिक प्लेस पे तो नहीं किया मैं तो अपने घर में कर रहा था। पब्लिक प्लेस पे करे फिर भी जुर्म है, पब्लिक प्लेस के करीब करे फिर भी जुर्म है। पब्लिक प्लेस है ना, लोगों ने तो उधर आना जाना है, अब लोगों ने आना जाना है, तो फिर इसको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, फोहश हरकत, कि जिसकी वजह से लोग एनॉयड हो, परेशान हो। अब सोचने की बात यह है कि लोग एनॉयड बिला वजह भी तो ना हो जाएं।
मिसाल ये घूमने फिरने के लिए आए थे, घूमे फिरे, अब इनको अगर गालियों की आवाज़ आ गई, कुछ गलत हरकत की इन्होंने देखा, तो ये तो अनॉयड हुए। लेकिन मिसाल के तौर पर कोई लड़की गुजर रही है सड़क पे, पब्लिक प्लेस है, सड़क से गुजर रही है, कोई लड़का उसको कहता है जनाब आई लव यू, उसने आई लव यू बोल दिया लड़की को। अब ये कहें कि लोग जो गुजर रहे थे वो अनॉयड हो गए हैं सारे, वो बड़े परेशानी हो गई उनको, और इस पे लड़के पे पर्चा करो, ऐसा नहीं है। उस पर 294 PPC अट्रैक्ट नहीं होगी। पर्सनल है ना, किसी एक स्पेसिफिक आदमी को ज़ुबान के साथ उसने, कोई इतनी फोहिश भी नहीं थी, खैर बात ये है तो गैर अखलाकी, लेकिन इतनी फोहिश नहीं है। बंदा आई लव यू क्या है, उसने कौन सा बड़ी, तो बहरहाल इस पे ये फोहिश बात नहीं थी। तो उस आदमी ने अगर किसी लड़की को, स्पेसिफिक लड़की को कह दिया, अपने मोहब्बत का इजहार कर लिया, तो इस पे 294 PPC नहीं लगेगी। लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि किसी भी लड़की को आप उसको परेशान करने के लिए, उसकी इज़्ज़त ख़राब करने के लिए पब्लिक प्लेस पे या कहीं आप उसके साथ ऐसे ही हरकत करते हैं, मिसाल के तौर चलते हुए आपने उसको आई लव यू कह दिया, तो वो तो नाराज़ होगी, परेशान भी होगी, और पब्लिक पे भी उसकी इज़्ज़त भी ख़राब होगी। ऐसी सूरत हाल में ये जो 294 PPC है, इसमें सज़ा थी सिर्फ 3 महीने। तो जब किसी लड़की को छेड़ने की सज़ा जो है ना, वो फिर है 509 PPC में 1 साल तक आप कैद की सज़ा आपको हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, तो ये बड़ी सज़ा हो सकती है। तो इसलिए एहतियात ही बेहतर है कि ना तो लड़की को कभी छेड़ें और ना ही कभी पब्लिक प्लेस पे ऐसी फोहिश हरकत करें कि आपको जेल की हवा खाना पड़े। जब भी कोई बंदा फोहिश गालियाँ बक रहा है या कुछ ऐसी गैर अखलाकी हरकत कर रहा है, तो इसमें पुलिस को वारंट की भी ज़रूरत नहीं। विदाउट वारंट आपने कंप्लेन की, पुलिस, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस बग़ैर वारंट के पकड़ेगी, उसको हवालात में बंद कर देगी। तो इसलिए एहतियात बेहतर है, कभी भी फोहिश हरकत नहीं करनी चाहिए, लोगों को तंग नहीं करना चाहिए, बिलखुसूस लड़कियों से तो बचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।